हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है और मेरी यही दुआ है ऊपर वाले से, भगवान से, यूनिवर्स से कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे और आप जो चाहते हो वो सब आपको मिले। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग फरवरी 2024 के महीने की कर्क राशि वालों के लिए, यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए। चाहे आपका सन साइन है, ज़ोडिएक साइन, मून साइन है, जिस भी तरह से आपको पता है कि आपकी राशि कर्क यानी कि कैंसर है, तो ये रीडिंग आप लोग देख सकते हैं। ओके, और ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करेगा। कुछ परसेंट ऑफ कोर्स किसी के साथ 100% भी कर सकता है, इट डिपेंड्स। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी को रिलेशनशिप का और मैंने रिलेशनशिप की प्रिडिक्शन दी तो हो सकता है आपके लिए पूरी 100% भी कर जाए। करियर का बोलूँगी तो करियर का हो सकता है किसी का 100% करे रेजोनेट, तो करेगा ज़रूर, देयर इज़ नो डाउट। ओके, तो ये रीडिंग है फरवरी 2024 के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना टाइम वेस्ट किए। एंड यस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर डेली लाइक अपडेट्स एसेट्रा, जो मैं वीडियोस बीच में डालती रहती हूँ। मंथली वीडियोस भी अपलोड करती हूँ ताकि आपको हमेशा अच्छी सी गाइडेंस मिलती रहे और आपकी लाइफ में बेहतरी आए, सलाह आपको मिले। एंड यस, इस रीडिंग को पूरा देखिएगा क्योंकि कभी भी किसी भी समय गाइडेंस निकल कर आ सकती है। ओके, एंड अगर आप साल 2024 की भी रीडिंग देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो रीडिंग। ओके, और अगर मान लीजिए आपको लव रिलेशनशिप स्पेशल रीडिंग देखनी है, साल 2024 रिलेशनशिप में स्पेशली कैसा रहेगा, तो उसकी भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो सारे ज़ोडिएक साइन का। चलिए अब बताइए टैरोस मेरे व्यूअर्स जिनका ज़ोडिएक साइन, सन साइन या मून साइन है कर्क राशि कैंसर, तो उन लोगों के लिए फरवरी 2024 कैसा रहेगा, प्लीज़ टैरोस बताइए। द स्टार, सॉरी द सन, प्लीज़ बताइए फरवरी 2024 मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, सेवन ऑफ वेंट्स। ओके, मुझे यहाँ पे द टावर कार्ड की क्लैरिटी करनी है। प्लीज़ टैरोस द टावर कार्ड की ज़रा क्लैरिटी कीजिए कि द टावर कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ द टावर कार्ड की क्लैरिटी कीजिए कि द टावर कार्ड क्यों आया है। ओके, द एम्परर, ठीक है। ओके, कुछ गाइडेंस भी निकालते हैं। तो यस, ओवरऑल आपके लिए देखिए, आपको आपकी मेहनत का फल इस महीने में मिलेगा। जितनी मेहनत आप लोग करते आ रहे हो अपनी लाइफ में, ख़ास करके मुझे करियर का ही ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है कि आपका करियर से रिलेटेड जितनी मेहनत आप लोगों ने की है, आप लोगों को जो है उसका फल मिलेगा। ओके, पहली बात तो ये, आप बहुत मेहनती इंसान हो, हार्ड वर्किंग हो एंड तो पैसे के मामले में आप लोग मुझे लगता है ज़्यादा चिंतित रहते हो। जिनकी भी कर्क राशि है वो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं पैसों को लेकर। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास पैसा नहीं है, नहीं, पैसा आपके पास देखिए रहेगा, है भी, बस आप थोड़े चिंतित रहते हो ज़्यादा, कह सकती हूँ इन चीज़ों को लेकर। कि एक हो सकता है आप लोगों में से कुछ का कोई उद्देश्य हो, पर्पस हो कि मेरे पास इतना पैसा आए देन मैं ये काम करूँगा आगे या करूँगी लाइफ में, तो इसलिए ये एक रीज़न हो सकता है पैसों का। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जैसे कि
अभी कह सकती हूँ फरवरी 2024 में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये 10 सन की, कुछ लोगों को हो सकता है सक्सेस मिल जाए फरवरी 2024 में, कुछ को ही मिलेगी। मान लीजिए अगर 10 लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो कर्क राशि के जितने भी लोग हैं तो उनमें से कह सकती हूँ कि 2 या 3 लोगों को, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ओके। अगर 100 लोग ये रीडिंग देखते हैं तो 100 में से 20 या 30 लोग, ठीक है, इस तरह से कह रही हूँ। तो इतने लोगों को मतलब कि एक विक्ट्री जैसी सिचुएशन आएगी आप लोगों की लाइफ में, जहां आपको लगेगा आपने बहुत जीत हासिल कर ली है। एक चाइल्डिश एनर्जी आपकी रहेगी, बहुत एनर्जेटिक आप रहने वाले हो फरवरी 2024 में। अपने जो भी गोल्स आपके हैं लाइफ में, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हो, करोगे आगे भी, और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि द सन एक बहुत ही विक्ट्री वाला कार्ड होता है। सूर्य देवता का यहाँ पर देखिए आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। आप एक अपनी जीत का झंडा, पताका फहराओगे। हो सकता है कुछ लोग इस महीने में कुछ चीज़ जो आप लाइक स्टार्ट करी है ऑलरेडी, ठीक है, जैसे मान लीजिए जनवरी में या पिछले साल से आपने कोई काम स्टार्ट करा था, उसमें एक अचीवमेंट, जो डिज़ायर अचीवमेंट होती है ना, सक्सेस, वो आप लोगों को मिल जाए तो आपको बहुत खुशी होगी कि मैंने ये काम पूरा कर लिया। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई कोर्स में एडमिशन लिया तो आपको हो सकता है उस महीने के एंड तक कोई सर्टिफिकेट, डिग्री मिल जाए, या आपने कोई एग्ज़ाम दिया उसमें आपको सक्सेस मिल जाए। खास करके अगर आप मान लीजिए एक गवर्नमेंट जॉब का, मान लीजिए वेट कर रहे थे, एक अच्छी जॉब का आप वेट कर रहे थे, बहुत समय से बहुत मेहनत कर रहे थे उसके लिए, तो आपको वो सक्सेस मिल जाएगी, वो जॉब आपको मिल सकती है, ओके। मतलब जो भी पिछले टाइम में आपने करा था काम, उसका आपको फल अब मिल जाएगा, ओके। जैसे कि 2-3% लोगों के लिए ऐसा रहेगा। बाकी लोगों के लिए, यस, मैंने कहा हार्ड वर्किंग आप सभी हो, जितने भी कर्क राशि वाले हो बहुत हार्ड वर्किंग हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसे को लेकर आपका थोड़ा फोकस ज़्यादा रह सकता है फरवरी 2024 में भी हो सकता है आपके खर्चे ज़्यादा आ जाएं और इनकम आपकी उतनी नहीं है, इसलिए थोड़े आप चिंतित हो सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, नहीं, आप एक्शन लेते हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने जितनी मेहनत आज तक की है, कुछ लोगों के लिए जितनी मेहनत आप हर चीज़ के लिए देखिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप के लिए काफ़ी टाइम से एफ़र्ट कर रहे थे, तो एक आखिरी झंडा कह सकती हूँ, एक आखिरी एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, और जो भी काम आपने पीछे करे हैं ना, उनमें भी आपको देखिए सक्सेस तो मिली है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ करा है पीछे उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली थी, यस बिल्कुल मिली है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सक्सेस मिली है। इस समय कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, विक्ट्री वाली चीज़ रहेगी, बिल्कुल फाइनल आप अपने उद्देश्यों को पालोगे। कुछ लोगों के लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ सकता है इन चीज़ों के लिए, ओके। द टावर कार्ड, आपको इस महीने बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि इसकी क्लैरिटी के लिए मैंने ये कार्ड निकाला था, द एम्परर का कार्ड, ओके। तो सावधान आपको क्या रहना है यहाँ से, कि जब आपको एक विक्ट्री मिल जाएगी, एक पोजीशन आपको मिल जाएगी, आपको ईगो नहीं लाना है। समझ रहे हैं आप? आपको ईगो नहीं लाना है, घमंड नहीं लाना है कि अरे मैंने तो ये अचीव कर लिया लाइफ में। कई बार होता है ना, भले ही आपकी देखिए नेगेटिव इंटेंशन नहीं होती है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि इसमें अहंकार आ गया है, घमंड आ गया है। तो आपको ईगो नहीं लाना है, ईगो से दूर रहना है, गुस्से पे कंट्रोल करना है। अगर आपने गुस्सा करा तो आप अपने बने बनाए काम को भी पूरा बिगाड़ दोगे, ठीक है। इसलिए गुस्से से आप दूर रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। फरवरी 2024 में आपको गुस्सा नहीं करना है एंड घमंड नहीं करना है आपको। और जो भी आपने, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल, ओके, इसलिए परेशान नहीं होए क्या आप लोग, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का कुछ एक, मतलब कि कुछ आपने हो सकता है काम स्टार्ट करा हो, मे बी बिजनेस स्टार्ट करा हो, या
कोई रिश्ता आपका शुरू हुआ हो रिसेंट डेज में, आपका हो सकता है कोई शादी की बात चली हो या किसी ने आपको प्रपोज करा हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी में ना वो रिश्ता टूट जाएगा। सॉरी टू से दिस, कुछ लोगों के साथ है, ध्यान रखिएगा, परेशान नहीं होना आप लोगों को, सबको, ठीक है। टूट जाएगा, मे बी, हो सकता है। उसका रीज़न ये रहेगा कि उसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। समझ रहे हैं आप लोग, उसकी फाउंडेशन ही इतनी स्ट्रांग नहीं थी। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपने उस रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट बस जल्दबाजी में कर ली, मान लीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी रिसेंट में, जैसे जनवरी चल रहा है, अभी जनवरी में, दिसंबर में आपको किसी ने कोई प्रपोज़ल बताया, किसी ने प्रपोज़ करा आपको, आपने बहुत जल्दी बिना सोचे समझे उसको एक्सेप्ट कर लिया, बस ये सोचकर कि मेरी शादी नहीं हो रही है। जैसे कि कर्क राशि वालों का देखिए यूजुअली होता है ऐसा कि उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती है, मैरिड लाइफ में भी उन्हें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ज़ोडिएक साइंस, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों का कुछ इस तरह का मतलब कि इशू रहा हो, या आपने बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लिया है, ठीक है, पास्ट में। तो वो जो विश्वास है आपका बिल्कुल टूटने का मुझे लग रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने इस पे विश्वास किया, इसने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तो फरवरी 2024 में एक वो आपका ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है, किसी इंसान पर से, किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से भी हो सकता है, या आपका बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे दे, आपका होने वाला लाइफ पार्टनर आपको चीट कर रहा हो और वो ये चीज़ सच्चाई आपके सामने आ जाए, तो आप बहुत ही पूरी तरह से लाइक टूट जाओगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने किसी पर विश्वास करा है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, ये मैं एक सावधानी के तौर पर आपको कह रही हूँ। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है आपको, किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है, ठीक है। किसी ने जस्ट, या फिर मान लीजिए फरवरी में, मान लीजिए ऐसा हो जाता है आपके साथ, कोई रिश्ता आया, आपने जल्दबाजी में हाँ कर दी कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी एज इतनी हो गई है, मैं ऐसा दिखता हूँ, ऐसी दिखती हूँ, सपोज़ कुछ इस टाइप का इशू है, मेरी सैलरी कम है, और कोई भी हो सकती है ये सिचुएशन लड़के लड़की के साथ। तो आपको आंखें बंद करके उस पर विश्वास नहीं करना है, अदरवाइज द टावर की मूवमेंट, ऐसा लॉस आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक न्यू बिगिनिंग को भी लेकिन रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए द एम्परर का कार्ड, इसलिए मैंने क्लैरिटी भी मांगी थी। ये जो एंड होगा, लेकिन ध्यान रखिए, सुनिए ध्यान से, ये जो एंड होगा ना, ये एक न्यू बिगिनिंग भी लेकिन आपकी लाइफ में लाएगा, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सन बना देगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इंसान देखिए एक बार धोखा खाएगा, दो बार खाएगा, तीसरी बार खाना तो मतलब हमारे में ही हम पागल हैं साफ कहूँगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। तो यस, आपके साथ द टावर की मूवमेंट कुछ लोगों के साथ आ सकती है, तो आपको आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है लाइफ के इतने बड़े डिसीजन लेने में। चाहे आप बिजनेस पार्टनरशिप करें तो भी नहीं, क्योंकि जिस चीज़ की देखिए फाउंडेशन ही बिल्कुल कमज़ोर है, जिस चीज़ की नींव ही इतनी कमज़ोर होगी, तो वो बिल्डिंग तो गिरनी ही होती है ना। आपने जल्दबाजी में किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया, तो ध्यान रखिए, बिजनेस के मामले में भी आपको ये ध्यान रखना है, आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है कि किसी को भी लाइक पैसा दे दिया, सब चीज़ें कर दी और ले तू काम कर ले, नहीं। बिजनेस में भी आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि आपने अपना दिल दिमाग में बैलेंस नहीं बिठाया, चीज़ों को एनालाइज करे बिना आप आगे बढ़ गए हो, ठीक है। तो ये चीज़ से बचने के लिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक रहने की ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अगर ध्यान रखोगे, क्योंकि आपको एक मजबूत पर्सनैलिटी, द एम्परर की पावर में आना है, ओके। द एम्परर मतलब डिसीजन लेना है, बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेने हैं अपनी लाइफ के, स्ट्रॉन्गली खुद के लिए एक्शन लेने हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा, कोई रिश्तेदार लाया, दोस्त लाया, हाँ जी हाँ कर दी, नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। किसी को बुरा लगता है, लग जाए, ठीक है, लेकिन आपकी ज़िंदगी है, ओके। चीज़ों को सोच समझ के एनालाइज करके ही आगे आपको बढ़ना होगा, ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो इस तरह से है, और आपको घमंड अहंकार नहीं लाना है, खास करके अगर अहंकार आपने लाए ना, तो ये मूवमेंट आपकी लाइफ में आ जाएगी। जैसे कि मैं बताती हूँ, जॉब का तो मैंने कहा ही,
आपको जॉब मिल गई, विक्ट्री आपको हासिल हो गई, जीत मिल गई, आपकी सफलता के झंडे आप फहरा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप में कहीं अहंकार आ गया तो भगवान है ना ऊपर, आपका घमंड तोड़ देंगे। किस तरह से तोड़ेंगे ये हमें नहीं पता होता, इसलिए अहंकार को आपको नहीं लाना है। रिश्ता तय हो गया बहुत अच्छे लड़के लड़की से, घमंड नहीं लाना है, शो ऑफ ज़्यादा नहीं करना है चीज़ों को कि अरे मेरा तो पार्टनर इतना अच्छा है, रिच है, बहुत स्मार्ट दिखता है, दिखती है, बहुत ब्यूटीफुल है मेरी होने वाली, ये बहुत अच्छी जॉब पर है। इस तरह का भी लोग घमंड करते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है ताकि आप इस सिचुएशन में ना आओ, और बाकी डिसीजन आपको बहुत ही सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग आपको बनने की ज़रूरत है इस टाइम पे। और इसके लिए आप किसी अपने सीनियर मतलब कि कह सकती हूँ अपने माँ बाप की सलाह लीजिए। आपसे एज में बड़े हों, थोड़े गुरु वगैरह अगर आपके हों, उनकी सलाह लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, आपको देखिए भगवान पर यकीन रखना है। पहली बात, मेडिटेशन कीजिए, दूसरी चीज़ है, और मेडिटेशन करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आपका माइंड स्टेबल होगा, आपको किसी भी चीज़ को डिसीजन की जल्दबाजी नहीं रहेगी, तो आप अच्छे सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाओगे। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। यस, अगर मान लीजिए फाउंडेशन किसी चीज़ की कमज़ोर है, जैसे कि मैंने कहा द टावर कार्ड से, मान लीजिए रिश्ता ही आपने बहुत जल्दबाजी में जैसे इमोशनल होकर जी डिसीजन ले लिया कि मुझे ये नहीं मिल रहा तो जो मिल रहा है चलो कर लो, वो वाली चीज़ है, तो नहीं, आपकी वो रिश्ता टूट जाएगा, आपको हर्ट होगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए सोच समझ कर फैसले लेने हैं। और ये द टावर का कार्ड मान लीजिए अगर ख़त्म होगी ना, तो एक न्यू स्टार्ट भी आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि फिर आप सोच समझ कर डिसीजन लोगे, एक पावर आपके हाथ में खुद आ जाएगी, और ये पावर आप ऑलरेडी ही अगर ले आओ तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करोगे तो जितने पॉजिटिव कार्ड हैं इसको हम बंद ही कर देते हैं। पैसा है, विक्ट्री है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी, बस ईगो नहीं हिलाना है, स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रहेंगी, ना कि ये चीज़। तो इसलिए अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करिए। ओके, और थोड़ा दिल से भी सोचिए कि क्या चीज़ सही है गलत है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। यस, एक नई स्टार्ट आपकी लाइफ में आएगी। जो भी अगर ख़राब चीज़ थी, देखिए जो आपको मतलब सर्व नहीं कर रही थी, ये भी कह सकती हूँ बहुत समय से, तो वो चीज़ें भी आपके लिए ख़त्म करने का एक सिग्नल है कि अब आप उन चीज़ों को दी एंड कर दो अपनी लाइफ से, और एक नया स्टार्ट करो अपनी लाइफ में। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यस, मैंने कहा था कि काफ़ी कुछ लोग बिल्कुल अपने सक्सेस के नज़दीक हैं और उनको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, रिलेशनशिप के मामले में भी यस आपको सक्सेस मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। रिलेशनशिप में भी आपको सक्सेस मिल जाएगी अगर आप बहुत मेहनत कर रहे थे। मान लीजिए किसी रिश्ते में आप लाइक ऑलरेडी कमिटेड हो, या फिर बहुत रिश्ते देख रहे थे और जांच परख रहे थे, तो यस उन लोगों को रिलेशनशिप के मामले में भी सक्सेस मिल जाएगी। कर्क राशि वालों को गेटिंग अ न्यू जॉब कैन ब्रिंग बैक मोटिवेशन इन लाइफ। ओके, आपको लोगों को जॉब मिल सकती है, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो जो भी जॉब ऑफर आता है उसे सही से एनालाइज करके आप कर लीजिए। लाइफ गोज ऑन, टाइम डजंट वेट फॉर एनी वन। यस, ज़िंदगी चलती रहती है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, जैसे कि द टावर मोमेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपको धोखा मिल गया किसी रिश्ते में, बिजनेस में, तो आप रुक जाओगे, नहीं रुकोगे नहीं। वो चीज़ आपका माइंड इस तरह से लाइक चेंज करेगी ना, आपका माइंडसेट आपको एक नया रास्ता देगी। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होगी, और वो चीज़ जो फाउंडेशन होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी। देन अभी तक जो चीज़ें चल रही थी, ठीक है, वो सही नहीं थी, इसलिए अच्छा है ना भगवान ने आपको बचा लिया, ये सोचिएगा। ठीक है, तो लाइफ चलती रहती है, समय किसी का वेट नहीं करता। इफ़ यू आर ऑलवेज अफ्रेड यू आर गोना ऑफेंड समवन, देन हाउ विल यू स्पीक योर ट्रूथ। यस, अगर आप हमेशा डरते रहोगे कि मतलब डर है आपको कि मैं कैसे किसी के सामने मुंह खोलूं, कोई बड़ा है, बुजुर्ग हैं, समथिंग लाइक दिस, तो आप कैसे सच बोलोगे। आपको बोलना होगा सच, आपको एक्शन लेने होंगे अपनी लाइफ के लिए, अपनी डिसीजन लेने होंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि अगर आपको पता लग गया जिससे आपकी शादी होने जा रही है वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो आप घर में बताइए ना कि वो इंसान सही नहीं है आपके लिए।
क्यों नहीं है सही? अगर आप लड़की हैं तो बताइए कि वो बहुत पॉसेसिव है, टॉर्चर करता है आपको कोई इंसान, बताइए खुल के अपने घर वालों को, डरिए मत, ठीक है? अगर आप लड़के हो और आपको पता लग गया कि लड़की आपके लायक नहीं है सही, ठीक है, मान लीजिए सपोज़ उसका कहीं और अफेयर चल रहा है, उसका नेचर उतना वैसा फैमिली टाइप का नहीं है कि आपके साथ एडजस्ट कर सके, सही से रह सके, उसकी कुछ ही और ही ख्वाहिशें हैं, देन आप अपने घर में बताइए ना सच। किस बात का डर है आपको? आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, ओके? तो डरना नहीं है आपको। अगर हमेशा डरोगे, सच नहीं बोलोगे, तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ठीक है? और अपनी लाइफ को बर्बाद करने से बचने का आपके लिए यही तरीका है, एक्शन लो। एक्शन लेना होगा आपको, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। अगर कोई चीज़ पुरानी टूटती है, ख़त्म होती है, तो उसकी जगह नई फाउंडेशन भी आप डालोगे और बहुत अच्छा मतलब कि आपको मिलेगा आगे जो भी मिलेगा, ठीक है? तो यस, ओवरऑल तो देखिए सारी कार्ड्स अच्छे ही हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में, बहुत नज़दीक हो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, विक्ट्री है, पैसा है। बस द टावर का कुछ लोगों के साथ हो सकता है। अब आप देख लीजिएगा कि आप में से कौन है जिसने रिसेंटली कुछ इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट की हैं जहाँ पे आपने आंख बंद करके किसी पर भरोसा करा है, ठीक है? तो उस हिसाब से आप लोग स्पेशली देख लीजिएगा और फिर उन चीज़ों को थोड़ा ढंग से एनालाइज कीजिएगा कि क्या वो चीज़ सही है या नहीं है, ओके? तो आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। और यस, खुश रहिए हमेशा, ओके? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए।